जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविरॉय पीसीएम क्लासेस में। आज हम बताएंगे आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध आज हम आपको बताने के लिए आ रहे हैं। हम देखेंगे इसे एक अवतल दर्पण से देखेंगे। कैसे देखेंगे? एक अवतल दर्पण से। ये हमने अवतल दर्पण यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये अवतल दर्पण को यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। इसमें एक मुख्य अक्ष है जिसपे F बिंदु है, C बिंदु और P बिंदु दिए गए हैं। ठीक, तो हम इसमें और हमें इसमें रचना करनी होगी, क्योंकि हमें वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करना है। इसलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु रखी हुई है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, मतलब यहाँ से वस्तु से चली प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होगी, यानी कि ए बिंदु से यहाँ से चली प्रकाश की किरण और यहाँ से क्या हो गई? आपतित हो गई, यानी कि ये बी बिंदु पर आपतित। तो कहाँ हुई? बी बिंदु पर। और कहाँ होकर चली आई? ये फोकस से होकर के परावर्तित हो गई। कहाँ से हो गई? फोकस से होकर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। फोकस से होकर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें को यहाँ से एक लंब खींचते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब खींचते हैं। इस लंब को हम सी से मिला देंगे। कहाँ से? कहाँ मिला देंगे? सी से मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे? सी से मिला दिया। इस लंब को हमने क्या मिलाया? सी से मिला दिया। सी से मिला दिया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो ये वाला कोण हमें बताया आपतन कोण होता है, आपतित किरण में होता है। तो जो वाली किरण जो होती है आपतित किरण, आपतित किरण कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। और जो वाली कौन सी होती है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कौन सी किरण होती है? परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण होती है। यानी कि ये वाला कोण फिर कौन सा हो जाएगा? थीटा कोण। यानी कि हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। वैसे आई होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन। अब आपको दिख रहा होगा, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच अगर हम कोण देखें, यदि हम वहां से एक जी रेखा डाल दी इस पे, मतलब उनके बीच कोई एक रेखा, तिर्यक रेखा खींच दें, तो उनके एकांत कोण होते हैं बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होता है। यानी कि ये भी थीटा कोण हो गया, ये भी थीटा कोण हो गया। अब देखो कि ये वाली किरण और ये वाली किरण के बीच देखते हैं, यानी कि ये वाली तिर्यक रेखा है, पहले ये वाली तिर्यक रेखा थी, अब ये वाली तिर्यक रेखा है, तब ये वाला कोण पूरा थीटा था, मतलब पूरा कोण कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। ऐसे में यानी कि ये वाला कोण जुड़ के होगा 2 थीटा। यानी कि जब तिर्यक रेखा बनाई जाएगी, यदि हम इसको मिटा दें और इसे देखें, तो ये वाला कोण बराबर होंगे। और यदि हम इसे मिटा दें और इसी वाले देखें, तो ये वाले कोण को जोड़ करके 2 थीटा आएगा। मतलब यानी कि ये वाला पूरा कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। यानी कि ये वाला कोण बराबर। एकांत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। यानी कि एक बात और देखते हैं। एक बात क्या देखते हैं कि ये जो वस्तु रखी हुई है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। और ये आपतित किरण है, यानी कि हम मान लें कि यहाँ से एक लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? एक लंब खींच देते हैं, एन। क्या खींच देते हैं? एन लंब खींच दिया हमने। क्या खींच दिया? एन लंब खींच दिया हमने। क्या खींच दिया? एन को क्या खींच दिया? लंब खींच दिया। यदि हम ये वाली किरण जो आपतित किरण है, वो मान लिया हमारा जो बी बिंदु है, वो पी के बहुत समीप है। कहाँ है? पी के बहुत समीप है। कहाँ है? पी के बहुत समीप है। यानी कि जो कोण होंगे वो क्या हो जाएंगे? अल्प हो जाएंगे। यानी कि जो कोण क्या होंगे? कम हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। यानी कि जो एन होगा वो पी के पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो रचना यहाँ पे जो की है वही चीज लिखेंगे हम यहाँ पे। जो चीज हमने यहाँ पे की है वही चीज हमको यहाँ पे लिखनी है। तो अब हम वो लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। ये रचना क्या लिखी है? कुछ नहीं लिखा है। जो इस पे लिखा है, जो इस पे बनाया है, वही यहाँ पे हमने थोप दिया है। माना एक प्रकाशीय किरण ए भी मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है। माना हमने मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, वो क्या अवतल दर्पण आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित हो रही है। वो किरण क्या हो रही है कि परावर्तन के बाद एफ यानी फोकस बिंदु से जाती है। कहाँ से होकर जाती है? फोकस बिंदु से जाती है। हमने यहाँ पे लिख दिया है फोकस से हो जाके, जिसे हम परावर्तित किरण बी एम कहते हैं। यानी कि बी एम, यानी यहाँ पे बी एम मतलब क्या कहते हैं? बी एम कहते हैं। क्या कहते हैं? बी एम कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण परावर्तित किरण है, बी एम कहते हैं।
माना आपतित किरण मुख्य अक्ष के बहुत ही समीप है। यदि हम मान लें कि जो जी वाली किरण है इसके बहुत समीप हो, हमने बताया था अभी कि जी वाली किरण बहुत ही इसके समीप हो, बहुत क्या हो इसके समीप हो, तो क्या हो जाएगा कि जो बी बिंदु होगा, जो बी बिंदु इसके बहुत समीप आ जाएगा, यानी कि एन बिंदु जो लंब खींचा है हमने वो क्या हो जाएगा इसके बहुत पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके बहुत पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुत ही निकट हो जाएगा, बहुत ही समीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहुत। तो माना आपतित किरण मुख्य अक्ष के बहुत ही समीप है या बिंदु बी दर्पण के पी से बहुत पास है, तो इस स्थिति में एन बिंदु पी के बहुत समीप हो जाता है। क्या हो जाता है, एन बिंदु पी के बहुत समीप हो जाता है, जिससे कोण थीटा का मान बहुत अल्प हो जाता है। यानी कि जब ये किरण यहाँ पे नीचे आएगी तो क्या होगा, थीटा का मान बहुत कम हो जाएगा, यानी कि कोण बहुत कम बनेगा। क्या बनेगा, बहुत ही कम बनेगा, अल्प कोण बनेगा। कुछ नहीं है, जो यहाँ लिखा है उसे भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या करना है कि अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो कोण दिख रहे हैं आपको, ये कोण इन्हीं खाई सबरा काम है, ठीक है ना, यही इसमें हीरो है। जैसे कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, बस कुछ नहीं करना है। तो यदि हम यहाँ पे ये वाला कोण ये निकालेंगे, मतलब लंब बटे आधार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा लेना पड़ेगा ना, यानी कि हम इसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसे ही निकालेंगे, दोनों बार इसे ही निकालेंगे, सो ही हो जाएगा, बस सीधी बात है। क्या हो जाएगा, इसे निकालेंगे और फिर सब हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा कोण दिया गया है, थीटा कोण क्या दिया गया है, थीटा कोण दिया गया है। तो त्रिभुज पहला कौन सा लेंगे, इसमें पहला कोण त्रिभुज लेंगे हम, बड़ा त्रिभुज। पहला त्रिभुज बड़ा कौन सा बनना है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहला त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बड़ा त्रिभुज बनना है, ये तो अंधे को भी दिख रहा होगा कि ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। उसमें छोटा त्रिभुज कौन सा बनना है, ये वाला बन रहा है। अरे भाई, ये 2 थीटा है, यानी कि ये इसका कोण ज्यादा है और कुछ नहीं है। त्रिभुज तो बड़ा यही है ना, त्रिभुज तो बड़ा ये वाला है, क्योंकि इसकी भुजा ज्यादा है, बड़े ज्यादा लंबी है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार कोण ज्यादा है, कोण की बात नहीं कर रहे हैं, कोण इसका भी कम है परंतु इसका ज्यादा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा कोण लेंगे पहले, नहीं बड़ा, सॉरी, हम लेंगे क्या लेंगे, पहली पुत्र लेंगे इसमें बड़ा त्रिभुज। क्या लेंगे, पहले बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज बड़ा कौन से लेंगे, तो BCN हम क्या लेंगे, त्रिभुज BCN से हम यहाँ लेंगे, इसलिए त्रिभुज BCN से यदि हम थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर निकालेंगे तो लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब क्या होगा हमारा, जो लंब होगा, लंब देखते हैं NB, क्या सीधा है NB, क्या होगा NB बट्टे, और आधार क्या है हमारा NC, क्या है NC। हो गया भाई, हो गया। देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, NB बटा NC, ठीक है। तो ये पहला समीकरण हो गया, इसे याद रखना है, दिमाग में रखना है कि ये पहला समीकरण हो गया, ठीक। जो हो गया भाई पहला समीकरण आपका, और कुछ नहीं है इसमें, इसे दिमाग में बैठा लो, कुछ नहीं है इसमें, इससे पहले आप दिमाग में बैठा लो कि ये पहला समीकरण कौन सा हो गया, हमारा ये वाला हो गया। अब दूसरा समीकरण निकालेंगे तो दूसरा कौन लेना पड़ेगा, छोटा वाला, मतलब छोटा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम दूसरा, तो यहाँ लेते हैं त्रिभुज, यहाँ लेंगे हम त्रिभुज, छोटा वाला लेंगे तो क्या लेंगे, BFN, मतलब VFN से tan 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan 2 थीटा भाई बात है लंब बट्टे आधार इसमें लगाएंगे, लंब बट्टे आधार इसमें लगाएंगे। तो इसमें हम यहाँ लिख देते हैं, तो लंब बट्टे आधार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो लंब तो वही हो जाएगा NB, क्या हो जाएगा NB बट्टा, और आधार कितना हो जाएगा NF, क्या हो जाएगा NF, क्या हो जाएगा NF। ये दूसरा समीकरण हो गया, क्या हो गया हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इसमें हम करना है क्या, कि समीकरण दूसरे में पहले का मान, अब छोड़ो, ये तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमने बताया था आपको कि जब थीटा का मान बहुत कम हो जाता है तो थीटा बराबर की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकलेगा NB बटा NC। क्यों निकाला, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे हम tan थीटा बराबर होगा अल्प मान है, क्या है, अल्पत मान है थीटा के, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, यानी कि tan थीटा की जगह पे हम थीटा रख सकते हैं खाली, क्योंकि जब मान कम है इसलिए। तो tan थीटा, तो ये इसे मान लेंगे हम पहला समीकरण, क्या मान लेंगे, इसे पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। ये है समीकरण पहले वाला, परंतु इसमें हमने अल्पत मान कौन लिया है तो इसलिए हम ये वाला लेंगे, ठीक है नहीं। अब इसमें ऐसा ही इसमें करेंगे, जब ये भी तो कम होगा ना, तो चूंकि इसे भी लेंगे तो 2 थीटा क्या हो जाएगा NB बटा NF, क्या हो जाएगा NF। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा वो बहुत ही कम है, क्या है, बहुत ही कम है। तो इसे क्या लेंगे हम, 2 थीटा लेंगे, क्या लेंगे 2 थीटा, क्या लेंगे 2 थीटा लेंगे। तो यहाँ 2 थीटा ले लिया हमने, 2 थीटा ले लिया है हमने। अब कुछ नहीं है इसमें, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण।
ये कौन सा हो गया हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे हम समीकरण दूसरे में, मतलब समीकरण दूसरे में समीकरण फर्स्ट को रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं हम समीकरण सेकंड में फर्स्ट को रखने पर ठीक है नहीं, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को रखने पर, यानी कि समीकरण सेकंड में आप क्या है तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान ही तो रखेंगे उसमें, कुछ नहीं रखेंगे तो थीटा की जगह पे ये वाला मान रख देंगे उसमें। ठीक, थीटा की जगह पे उस पर मान रख देंगे। शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे हम रफ कर देते हैं, उसके बाद इसे समझाते हैं। तो अब देखते हैं, हम रफ कर दिया है, हमने क्या किया, हमने रफ कर दिया है। अब हमने ये 2θ बराबर NB/NF लिया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये यहाँ रखना है। तो ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है। अब क्या करेंगे, थीटा का मान यहाँ रख देंगे, थीटा का मान यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा 2θ बराबर 2θ, थीटा क्या रखेंगे NB, क्या हो जाएगा NB/NC हो जाएगा, क्या हो जाएगा NC बराबर, तो ये हो जाएगा NB/NF, क्या हो जाएगा NF। इसका मान इसमें रख दिया हमने, यानी कि थीटा की जगह पर ये वाला मान हमने यहाँ रख दिया। ठीक, तो ये आया, क्या आया, ये वाला आ गया। ठीक, ये आया, तो अब क्या करेंगे इसमें हम कि जो इसमें NB है, जो NB क्या हो जाएगा, कट जाएगा, NB क्या हो जाएगा, कट जाएगा इसमें, तो NB से NB इसमें कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा NB से NB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 2/NC/1/NF, ठीक है नहीं, NF। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, 2NF बराबर NC, क्या हो जाएगा 2NF बराबर NC, 2NF बराबर NC। अब करेंगे, अब करेंगे चिन्ह पर पार्टी से, चिन्ह पर पार्टी हमने आपको बताई थी, चिन्ह पर पार्टी से देखेंगे। अब चिन्ह पर पार्टी का क्या देखेंगे, NF यानी कि फोकस दूरी। NF मतलब हम यहाँ ले सकते हैं कि जो NF होगा वो NF क्या होगा, अवतल दर्पण की बात चल रही है तो NF क्या होगा, माइनस में होगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, NF क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब बात चलिए NC, यानी कि N और C यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये क्या हो जाएगा NC, तो NC बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के R, क्या हो जाएगा माइनस के R, यानी कि बक्कस त्रिज्या की बात चलिए। यानी कि चिन्ह प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेफ्ट साइड में जो भी वस्तु रखी जाएगी उनकी दूरी नापी जाएंगी वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाती है, क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये चीज हम यहाँ रख देंगे, ये वाली चीज क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस के F, ठीक है नहीं, इक्वल टू और ये आ जाएगा हमारा माइनस के R, ठीक है नहीं, ये आएगा माइनस के R, इससे ये कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं, और ये 2F/R क्या हो जाएगा 2F/R, तो F बराबर क्या हो जाएगा R/2। यही सूत्र होता है हमारा वक्र त्रिज्या पर फोकस दूरी में संबंध, हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि कैसे इसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है नहीं। तो F बराबर R/2 होता है। फिगर को हम इस दिमाग में बैठा लेना है, फिगर को दिमाग में बैठा लेना है और कुछ नहीं करना है, और खाली जो तुमने इसमें जो टीप के यहाँ लिख देना है, रचना हो जाएगी, इसे टिप के यहाँ पर लिख देना है, वही हो जाएगी रचना इसकी, ठीक है ना। जो इसमें किया है तुमने, जो किया धरा है इसमें, जो किसी कर्मकांड जितने कर्मकांड है इसको यहाँ पे थोप देना है, ठीक है नहीं। और फिर क्या करना है, हमें tan थीटा निकालना है, क्या लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो हमें tan थीटा लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, tan थीटा लेना पड़ेगा। तो tan थीटा की मान निकाल लेंगे और फिर ऐसे करके इसे सिद्ध कर देंगे, ठीक है नहीं। तो आपको ये समझ में आया कैसे होता है। गोली दर्पण में फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है, इसे क्या कहते हैं, वक्र त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध कहते हैं। हो गया, आता है 2 नंबर में, यदि 1 नंबर में है तो परिभाषा लिखनी है, 2 नंबर में है तो डेरिवेशन करना होगा, ठीक। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये आपको समझ आया। इससे सूत्र से सवाल भी होते हैं वक्र त्रिज्या फोकस दूरी संबंध से, मतलब इससे क्या होता है, सवाल भी निकलते हैं, न्यूमेरिकल भी हल किए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल और देखेंगे, इसके आगे का टॉपिक जो होगा उसे हम कल देखेंगे। आज इतना ही, जय हिंद।